एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी हम जो है पढ़ेंगे हमारे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे एसएसटी टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए हम वन शॉट में हमारे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने रिसेंट चैप्टर्स की भी वीडियोस अपलोड कर दिया है। इफ़ यू हैव टाइम, यू वांट टू रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन गो एंड वॉच इट। और अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर का रिवीजन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पे सभी चैप्टर्स की वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएंगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन से आपका जो है रिविजन भी हो जाएगा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is meant by a political party? Describe the components of political party. A very simple yet important question. Political party एक ऐसा ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक साथ आते हैं। किस लिए आते हैं एक साथ? इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और इलेक्शन में कंटेस्ट क्यों करते हैं? गवर्नमेंट में पावर होल्ड करने के लिए। और 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर वैल्यूज। मेंशन फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। तो कौन सी पार्टी है जो हमारे इंडिया के एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज से इंस्पिरेशन पाती है? कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स भी इसमें मेंशन कर देने हैं। तो मूव करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन मेंशन एनी 4 फीचर्स फ्रॉम द आइडियोलॉजी। ओके, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन? कैसे हेल्प करती हैं? तो फर्स्ट रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है पब्लिक ओपिनियन शेप करने में? वो किसी भी इशू को रेस करते हैं और हाईलाइट करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। दे लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय पीपल एंड दे हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट जो है अपनी बातों को, जो कोई भी इशू होता है उसको रेस करते हैं और उससे वो पब्लिक में जो है फैल जाता है। आप कह सकते हो हम तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम? तो मल्टी पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सेवरल पार्टीज आके इलेक्शन में कॉम्पीट करती है। मोर देन 2 पार्टीज के पास चांस होता है जीतने का, पावर में आने का, अपनी स्ट्रेंथ पे या फिर एक अलायंस फॉर्म करके। इसको कहते हैं हम मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करा, क्यों करा? बिकॉज इंडिया की सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत सारी सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है जिसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए वी नीड मैनी पार्टीज। इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री विच इज़ नॉट ईजिली अब्जॉर्ब बाय 2 और 3 पार्टीज। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि हम मेनली 2 और 3 पार्टीज से जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि हमने पढ़ा है, इवॉल्व होता है एक पार्टी सिस्टम। द सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड हमारा सिस्टम जो है वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस को जो है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाय पार्टी सिस्टम? राइट 1 मेरिट एंड 1 डिमेरिट, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे जो पावर है ना वो 2 मेन पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। कभी एक पार्टी जीती है, कभी दूसरी पार्टी जीती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय 1 पार्टी एंड द अदर पार्टी प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। मेनली ऐसा ही होता है। क्या है? स्टेबिलिटी हो जाती है क्योंकि कोलिशन फॉर्म नहीं होते। डीमेरिट क्या है? सिर्फ 2 ही मेन पार्टीज के पास मेजोरिटी फॉर्म करने का मौका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई एक पार्टी सिस्टम हर एक कंट्री और हर एक सिचुएशन पे हम लागू नहीं कर सकते। क्या ये सच है? यस, ये बिल्कुल सच है। नो पार्टी सिस्टम इज फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे, फिर पॉइंट्स में आंसर कर देंगे। बिकॉज पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एन कंट्री चूज। एक कंट्री खुद चूज नहीं करती अपना पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम खुद इवॉल्व होता है एक कंट्री में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, सोशल, रीजनल डाइवर्जेंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस पे बेस होता है एक पार्टी सिस्टम। धीरे धीरे इवॉल्व होता है। हर एक कंट्री का अपना पार्टी सिस्टम होता है जो उसकी स्पेशल कंडीशंस के हिसाब से जो है वो वहाँ पे जन्म लेता है या वहाँ पे जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। व्हाट इज मेंट बाय अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन करना है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैव यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स। दे हैव सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। एंड जो है पूरी की पूरी जो कंडीशंस है गाइज, इनको बहुत अच्छे से एक बार पेपर पे लिख के याद कर लेना, सो दैट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आपको पूरा याद हो। तो राइट इट ऑन अ पेपर टू रिमेंबर इट, ओके। और अच्छे से इसको ध्यान में रखना। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही जो है क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, एकता नहीं है, तो इसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों होता है ऐसा। तो देयर आर वेरियस रीजन फॉर लैक ऑफ डेमोक्रेसी, और आगे हम पॉइंट्स में बता सकते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू लीडर्स, जो फ्यू टॉप लीडर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर आ जाती है। डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पार्टी, ऑर्गेनाइज की मीटिंग नहीं होती है, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, टॉप लीडर्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा पावर हो जाती है डिसीजन मेकिंग की। सम ऑफ द फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन यू कैन मेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? अगेन जो है मैं यही कहूँगी कि जो कंडीशंस है आप उनको लिख कर लर्न कर लीजिए, याद है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपका हो जाएगा रिविजन में ना देखिए। अ रीजनल पार्टी इज अ पार्टी दैट प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट्स एंड कंडीशन जो है वो यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब मेजर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो गाइज यहाँ सभी क्वेश्चन सभी फंक्शन एज पर द एनसीईआरटी जो है पेस्ट कर दिए गए हैं। अब आप लोगों को सभी फंक्शंस को तो याद करना ही है। तो पहला फंक्शन क्या है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन करती हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, पार्टी प्लेज अ डिसिसिव रोल इन आर डिसीजन मेकिंग। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज़ जो इलेक्शन नहीं जीत पाती है वो अपोजिशन का काम करती हैं। और पार्टीज़ पे शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। इन सब पे अलग अलग क्वेश्चन भी फॉर्म होकर आ सकते हैं, इसलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू लर्न दिस क्वेश्चन, रिवाइज दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज हम। सजेस्ट एनी 5 मेजर टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। एज वी रेड दैट देयर आर मेनी पॉलिटिकल, आप कह सकते हो कि कमियां हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, तो उन्हें हम रिफॉर्म कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास 2 डेटा गिवन थे, तो उसके हमने पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पहला, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। There should be a quota for women in decision making body. There should be state funding of election. The government should give party money to support their election expenses in kind of petrol, paper, telephone, etc. Vote should be made compulsory in each election. Data registering, आपको एग्जाम में कितने भी लिखने को आ सकते हैं, आप मिनिमम 5 to 6 लर्न कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें इंटरनली और रिफॉर्म करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से वहाँ पे उनके अफेयर्स मेंटेन होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए मेंबर्स का, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को वुमेन के लिए जो है रजिस्टर कर देनी चाहिए, फिक्स कर देनी चाहिए टिकट्स, और जो है स्टेट फंडिंग हो जाए इलेक्शन की। देयर आर वेरियस रिफॉर्म जो हमने पढ़े थे, कोई भी जो आपको अच्छे से याद है आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एन इफेक्टिव मेजर टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिस्गाइज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज गवर्नमेंट, तो आप पूरे उनके फीचर एक्सप्लेन कर दोगे। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती हैं डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन बनाती है, फॉर्म करती है और रन करती है गवर्नमेंट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का काम करती हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट की मशीनरी को एक्सेस कराती हैं हम सिटीजन्स को। तो दिस इज द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए मेंशन कर सकते हैं। तो विद दिस गाइज वी हैव done some questions, some important question of our chapter political parties. तो I hope these questions will help you in your exam, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, अब आपको अगर बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 SST टर्म 2 की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।